वीर राजपूत योद्धाओं का समुदाय और उनका अतीत गौरवशाली था। अपने अस्तित्व से ही उन्होंने अरबों, तुर्कों, मुगलों और यहाँ तक कि अंग्रेजों के साथ अनगिनत युद्ध लड़ी। सदियों से राजपूत ने उग्र प्रतिरोध के साथ उत्तरी भारत पर अपना आधिपत्य कायम कर रखा था। उनके अदम्य साहस और बलिदान की कहानी आज भी इस देश की लोक कथाओं में जीवित है। लेकिन मध्य युग के दौरान चीजें उनके लिए बहुत निराशाजनक थी। मध्य भारत से आए शक्तिशाली मुगलों ने उपमहाद्वीप पर कब्जा कर लिया था और शक्तिशाली इस्लामी साम्राज्य का प्रतीक बन रहे थे। एकमात्र राजपूत वंश जो मुगलों के सामने कभी नहीं झुका वह मेवाड़ साम्राज्य और उनके अजेय राजा थे। राणा सांगा, राणा उदय सिंह और महान महाराणा प्रताप जैसे लोगों ने अपनी स्वतंत्रता की रक्षा के लिए वह सब कुछ किया जो वे कर सकते थे। लेकिन कुछ अन्य राजपूत वंश भी थे जिन्होंने अपनी स्वतंत्रता के लिए मुगलों के खिलाफ लड़ाई लड़ी। इस वीडियो में हम दुर्गादास राठौड़ की कहानी को देखेंगे और जानेंगे जिन्होंने अकबर के पतनशील शासन के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। दुर्गादास राठौड़ का जन्म 13 अगस्त 1638 को हुआ था। वह आसकरण राठौड़ के पुत्र थे जो जोधपुर के महाराजा जसवंत सिंह की सेना में सेनापति थे। आज तक उन्हें मारवाड़ साम्राज्य के उद्धारकर्ता के रूप में याद किया जाता है क्योंकि उन्होंने अकेले ही औरंगजेब के क्रोध के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। मारवाड़ के महाराजा जसवंत सिंह ने दुर्गादास की निष्ठा की सराहना की। आलमगीर यानी औरंगजेब ने काबुल में अफगान विद्रोह का मुकाबला करने के लिए जसवंत सिंह को भेजा, लेकिन 1678 में मारवाड़ के महाराजा की मारवाड़ के सिंहासन के उत्तराधिकारी के बिना पेशावर में मृत्यु हो गई। चालाक मुगल बादशाह ने इस घटना को एक आदर्श अवसर के रूप में लिया और मारवाड़ को मुगल साम्राज्य की जागीर घोषित करने का निर्णय लिया और इंद्र सिंह राठौड़ को इसका शासक बना दिया। दोस्तों, मैं आपको यहाँ पर बता दूं, इंद्र सिंह राठौड़ जसवंत सिंह के भतीजे थे। जसवंत सिंह की 2 पत्नियां थीं और उनकी मृत्यु के समय दोनों गर्भवती थीं। उनकी दोनों पत्नियों ने पुत्रों को जन्म दिया और बड़ी पुत्र का नाम अजीत सिंह रखा गया। औरंगजेब ने महाराजा के छोटे बच्चों को दिल्ली लाने का आदेश दिया, लेकिन राठौड़ों ने आलमगीर के इस कदम को स्वीकार नहीं किया और वे दुर्गादास के नेतृत्व में अजीत सिंह को मारवाड़ का अगला महाराजा बनाने के उद्देश्य से दिल्ली चले गए। औरंगजेब ने शुरू में अजीत सिंह को जागीर देने का वादा किया, लेकिन जब राठौड़ों ने इनकार कर दिया तो उन्होंने पेशकश की कि अजीत सिंह मारवाड़ का राजा तभी बनेगा जब वो इस्लाम स्वीकार कर लेगा और उसके हरम में एक उचित मुसलमान के रूप में बड़ा होगा। यह सुनकर दुर्गादास ने दोनों रानियों और अजीत सिंह को वापस जोधपुर ले जाने का फैसला किया। दुर्गादास ने एक चतुर योजना बनाई और एक नवजात बच्चे को अजीत सिंह के रूप में प्रक्षण किया और रानियों और राजकुमार को किले से बाहर ले गया। औरंगजेब ने दुर्गादास राठौड़ को रोकने के लिए एक टुकड़ी भेजी। मुट्ठी भर लेकिन शाही राजपूत जोधपुर की ओर एक लंबी और थका देने वाली यात्रा पर निकल पड़े, लेकिन उन सभी के लिए सुरक्षित रूप से जोधपुर पहुंचना संभव नहीं था। इसीलिए कुछ राठौड़ ने पीछा कर रही मुगल सेना को टक्कर देने का फैसला किया। प्रारंभ में यह रघुनाथ भट्टी ही थे जिन्होंने अपने 100 वीर सैनिकों के साथ युद्ध करने का निर्णय लिया। यह और कुछ नहीं बल्कि राजपूतों द्वारा अपने शिशु राजा और दुर्गादास के लिए कुछ समय खरीदने के लिए किया गया आत्महत्या का आरोप था। 1.5 घंटे तक रघुनाथ भट्टी और उनके लोगों ने मुगलों को रोके रखा, लेकिन बाद में वे सभी नष्ट हो गए। इसके बाद रणछोड़ दास जोधा और उनके लोगों ने मुगलों से लड़ाई की, जबकि दुर्गादास और शाही परिवार ने जोधपुर की ओर अपनी यात्रा जारी रखी। इस रणनीति को कई बार दोहराया गया और कई राजपूतों ने अपने नवजात राजा के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया। अंत में अजीत सिंह की दुर्गादास तथा रानियों के साथ बलुंदा पहुंचे। ऐसा माना जाता है कि दिल्ली से दुर्गादास 300 राहटोरों के साथ निकले थे, जिनमें से केवल 7 ही जोधपुर पहुंचे। यहाँ एक सरदार ने रानियों और अजीत सिंह को आश्रय दिया, जबकि दुर्गादास मारवाड़ की आज़ादी के युद्ध की तैयारी के लिए अरावली की ओर चले गए। दुर्गादास और स्वतंत्रता के लिए उनका संघर्ष जानते हैं। दुर्गादास के संघर्ष के इस लंबे कालखंड को 4 भागों में बांटा जा सकता है। सन 1681 से लेकर 1687 तक जब दुर्गादास दक्खन में थे, 1687 से लेकर 1696 तक किस अवधि के दौरान दुर्गादास और अजीत ने मुगलों के खिलाफ लड़ाई लड़ी, 1696 से 1701 तक युद्ध विराम की अवधि, 1701 से 1707 तक मारवाड़ की मुक्ति। मारवाड़ में दुर्गादास और अजीत सिंह के आगमन के साथ औरंगजेब को स्थिति की गंभीरता का एहसास हुआ और उसने इंद्र सिंह को गद्दी से उतार दिया। 17 अगस्त 1679 को आलमगीर ने फौजदार सर बुलंद खान को एक विशाल सेना के साथ भेजा। इसके बाद औरंगजेब ने मारवाड़ पर जजिया कर लगा दिया और मारवाड़ पर कब्जा करने के लिए मुगल सेना भेज दी। कई हिंदू मंदिरों को तोड़ दिया गया। पुष्कर झील के पास एक टाइटैनिक लड़ाई लड़ी गई थी
जहां वराह मंदिर को बचाने के लिए अधिक संख्या में मेड़ता राठौड़ ने मुगल के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। ऐसा माना जाता है कि 3 दिनों की लगातार लड़ाई के बाद राठौड़ हार गए और मंदिर को ध्वस्त कर दिया गया। इसके बाद राजपूतों ने छापामार युद्ध शुरू कर दिया। मुगलों ने मारवाड़ को कई मुगल फौजदारों के अधीन विभिन्न प्रशासनिक इकाइयों में विभाजित किया। किसी भी विद्रोह को दबाने के लिए राजकुमार अकबर को भी भेजा गया। जोधपुर की सड़कें पूरी तरह अस्त व्यस्त हो गई थी, मंदिर तोड़े गए, गांव लूटे गए। अजीत सिंह को दुर्गादास ने सिरोही भेजा, जहां उन्होंने युवा राजकुमार को युद्ध कला में प्रशिक्षित किया। 1681 से लेकर 1687 तक दुर्गादास ने गुरिल्ला रणनीति के माध्यम से मुगलों से लगातार लड़ाई लड़ी। उन्हें मेड़ता के महकम सिंह, हाड़ा दुर्जमसाल आदि जैसे साथी राजपूतों ने भी मदद की। साथ में उन्होंने कई मुगल टुकड़ियों को मार डाला और यहाँ तक कि दिल्ली के पास के इलाकों को भी निशाना बनाया। सन 1690 में दुर्गादास ने अजमेर के गवर्नर को हराया और राठौर सरदारों को नए क्षेत्र विस्तारित किए। दुर्गादास ने मुगलों के खजाने पर आक्रमण कर दिया। दुर्गादास ने आलमगीर के पुत्र अकबर को भी अपने पिता के विरुद्ध विद्रोह करने के लिए रिश्वत दी। दुर्गादास के कहने पर अकबर ने खुला विद्रोह कर स्वयं को सम्राट घोषित कर दिया। हिट एंड रन रणनीति के माध्यम से राठौड़ों ने मुगल साम्राज्य को व्यापार मार्ग को निशाना बनाया और राजस्थान और गुजरात क्षेत्रों को खजाने लूट लिए। दुर्गादास एक अन्य वीर योद्धा संभाजी महाराज का समर्थन हासिल करने के लिए दक्खन भी गए। सन 1691 में जब दुर्गादास मेवाड़ के महाराणा राज की मदद कर रहे थे तो मुगलों ने राजकुमार अकबर के बच्चों के बदले दुर्गादास को एक समझौता पत्र देने का फैसला किया। लेकिन कुछ नहीं हुआ, क्योंकि आलमगीर ने अजीत सिंह को जोधपुर की गद्दी पर बैठाने की दुर्गादास की मांग को अस्वीकार कर दिया। इस बीच अकबर के 2 बच्चे दुर्गादास की देखरेख में रहते थे, जिन्होंने उनकी शिक्षा की जिम्मेदारी ली और एक मुस्लिम के रूप में उनका पालन पोषण भी किया। लेकिन औरंगजेब अपने पोते पोतियों के लिए बेताब था, खासकर सफियत-उन-निसा के लिए। इसलिए 1694 में फिर से बातचीत शुरू हुई। लेकिन 1696 में दुर्गादास ने युवा राजकुमारी को बिना किसी मांग के भेज दिया और औरंगजेब इस कदम से चकित रह गया। औरंगजेब दुर्गादास के इस कदम से प्रसन्न हुआ और शाही पुरस्कारों के माध्यम से उनसे धन्यवाद देना चाहता था। सन 1698 में राठौड़ों और मुगलों के बीच एक समझौता हुआ, जिसमें अकबर के बेटे बुलंद अख्तर को राष्ट्र से मुक्त कर दिया गया और बदले में अजीत सिंह को जागीर के रूप में जालौर, संचौर और सिवाना के परगने मिले। 1696 और 1701 के बीच के वर्षों में कुछ शांति रही, क्योंकि मारवाड़ और मुगलों के बीच इतनी बड़ी दुश्मनी नहीं थी। बाद में 1706 के आसपास राठौड़ों और मुगलों के बीच फिर से संघर्ष शुरू हो गया। वृद्ध औरंगजेब ने राठौड़ों को दबाने के लिए युद्ध का वही मार्ग अपनाया, लेकिन अपने पक्ष में कुछ भी नतीजा नहीं निकला, क्योंकि कोई बड़ी लड़ाई नहीं लड़ी गई। औरंगजेब की मृत्यु के बाद दुर्गादास ने अपना कदम उठाने का फैसला किया। 17 मार्च 1707 को राठौड़ों ने जोधपुर और पूरे मारवाड़ पर कब्जा कर लिया और अजीत सिंह को मारवाड़ के राजा के रूप में स्थापित कर दिया। अजीत सिंह ने गौरी सेन के मुगल कमांडेंट को निष्कासित कर दिया और उनकी बस्तियों को भी विघटित कर दिया। राठौड़ों ने जोधपुर के किलों को गंगा जल से शुद्ध किया और कई दशकों तक लड़ने के बाद अंततः दुर्गादास का लक्ष्य पूरा हो गया। बाद में दुर्गादास ने जोधपुर छोड़ दिया और सादड़ी, उदयपुर, रामपुर और भानपुरा में रहने लगे। उनकी मृत्यु 22 नवंबर 1718 को उज्जैन में हुई। लाल बलुआ पत्थर से बनी उनकी छतरी आज भी चक्र तीर्थ उज्जैन में है, जो उन लोगों के लिए एक तीर्थ स्थल बन गया है जो अभी भी वफादारी के मार्ग पर चलते हैं। दोस्तों, वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं अगली गाथा में, तब तक के लिए हमारे चैनल के सब्सक्राइब बटन को दबाकर हमसे जुड़ जाएं। धन्यवाद।